इस वीडियो में मैं आपको फ्री में बताऊंगा कि आप किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को फाइंड आउट कर सकते हो और उन बैकलिंक्स पे आप बैकलिंक्स भी बना सकते हो। लेकिन सारी चीज़ें फ्री में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुका है जो कि 10 डेज रैंकिंग चैलेंज है। और आज है डे 2। डे 1 का वीडियो आपने देख लिया होगा, तो इस डे 2 की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को फाइंड आउट करोगे, वो भी फ्री में। और वो बैकलिंक्स के ऊपर आप बैकलिंक्स बना सकते हो। लेकिन उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं आपको हमेशा बता दूं कि बैकलिंक्स बनाने से पहले आपका एसईओ ऑन पेज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको जो है एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, जो भी आपका कीवर्ड है, कीवर्ड जब आप सर्च करते हो आपके पास एक ऑप्शन आता है पीपल आल्सो आस्क करके क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस को आप अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हो एज ए FAQs। और इसके अलावा अगर आप सबसे नीचे जाओगे आपको जो है और भी सर्च का ऑप्शन आपको दिखेगा। आप जो है इन सर्च के जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इनको आप यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट में एज ए एडिंग्स आप भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है टॉप 10 सोशल बुक मार्केटिंग साइट 2024। अब मैं क्या करूँगा कि इसका एक हेडिंग में बनाऊँगा और नीचे जो है साइट्स में ऐड करूँगा जो कि 2024 के जो होंगे, ठीक है। आप जो है अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर लेना, क्योंकि जब तक आप कंटेंट ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे तब तक आपको बैकलिंक्स बनाने का कोई रिज़ल्ट आपको मिलेगा नहीं। कहने का मतलब ये है आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर एसईओ की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको जो है 2 टूल आपको यूज़ करना है, एक है एआरएचएफ का टूल है और एक है उबरसजेस्ट बैकलिंक्स करके आप सर्च कर लेना, जो कि उबरसजेस्ट का टूल है, जो कि दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ टाइम तक फ्री है, उसके बाद फिर पेड भी है, लेकिन आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। एआरएचएफ का जो टूल है, बैकलिंक चेकर जो टूल है, वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप अनलिमिटेड टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो उसमें जो है बैकलिंक्स का जो लिस्ट आपको मिलता है वो लिमिटेड आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप फ्री में जो है लिमिटेड ही ऑप्शंस आपको मिल पाएँगे, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में सब कुछ आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आप इस वाले टूल्स को यूज़ करके भी आप अपने बैकलिंक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स। अब फाइंड कैसे करना है, आपको सिंपली जो भी आपको जो कॉम्पिटिटर का जो लिंक है, लिंक को जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना। और कॉपी पेस्ट करते ही आपके पास कुछ लिंक्स आपको मिल जाएंगे और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मैंने अभी एक कॉम्पिटिटर कॉपी पेस्ट करा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास बैकलिंक मिल चुका है। अब देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एक वेबसाइट को ओपन करूँगा। सपोज मान लो यहाँ पे मुझे एक बैकलिंक मिला है, अब मैं इसको जो है न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि क्या मैं यहाँ पे बैकलिंक बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो नहीं बना सकता, लेकिन मुझे एक और वेबसाइट मिल चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आई थिंक मैं बैकलिंक बना सकता हूँ। उसके लिए मैं सिंपली साइन अप करूँगा, जो कि सबसे टॉप पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है और साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड आप एंटर कर सकते हो, या तो आप सिंपली जो है गूगल के साथ आप साइन अप कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो है साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर लेता हूँ। मीन्स आपको खुद से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपके कीवर्ड पे कौन से वेबसाइट, कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बैकलिंक्स को आपको फाइंड आउट करना है और उन पे आपको बैकलिंक्स बनाना है। जब आप उन पे बैकलिंक्स बनाओगे तो कहीं न कहीं आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको जो है एग्जैक्ट यूआरएल के ही बैकलिंक्स फाइंड आउट करना है, आपको होम पेज का लिंक आपको फाइंड आउट नहीं करना। और जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मुझे एक वेबसाइट मिल चुका है और यहाँ पे मैं एक बैकलिंक भी यहाँ पे बना चुका हूँ। तो आपको भी जो है इस तरह से आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बैकलिंक्स पे आपको काम करना होगा। इसी तरह से मेरे पास एक और वेबसाइट मिल चुका है जहाँ पे मैं भी अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना सकता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपको जो है थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत तो बैकलिंक्स आपको खुद से फाइंड आउट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि गाइस जब तक आप कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स और कॉम्पिटिटर कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे अपने वेबसाइट के लिए, तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है मैं नील पटेल का वेबसाइट भी यूज़ करूँगा। और आपको सिंपली करना क्या है, जो भी आपका जो यूआरएल है, जो भी आपके कॉम्पिटिटर का यूआरएल है, उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट करके सबमिट करते ही आपके पास बैकलिंक्स का लिस्ट आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, कुछ बैकलिंक्स आपको एआरएचएफ टूल में मिल जाएगा, कुछ बैकलिंक्स आपको उबरसजेस्ट से मिल जाएगा। अगर आप सेमरस यूज़ करना है, आप सेमरस भी यूज़ कर सकते हो और उसके अलावा मोस्ट टूल भी आप यूज़ कर सकते हो। जितना भी आपको फ्री मिल रहा है वो सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो वन बाय वन, क्योंकि गाइस हर टूल में अलग-अलग लिंक्स आपको दिखेगा। जैसे कि एआरएचएफ में अलग लिंक दिखेगा और उसके बाद सैमरस में आपको अलग लिंक्स दिखेंगे, क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि अलग-अलग टूल का जो क्रॉलिंग सिस्टम है या क्रॉलिंग टाइमिंग है वो अलग-अलग होता है, ठीक है।
अब ज़रूरी नहीं है कि जो बैकलिंक्स आपको एएचएफ में दिखे वही बैकलिंक्स आपको ऊबर में दिखे या सेमलेस में दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप अलग-अलग टूल्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छा खासा बैकलिंक्स का लिस्ट आपको मिल जाएगा और उन पे आपको बैकलिंक्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जब भी आप बैकलिंक बनाते हो उसका डीए, पीए और स्पैम स्कोर ज़रूर चेक कर लेना। अगर मान लो स्पैम स्कोर ज़्यादा है तो गाइस उन वेबसाइट में बैकलिंक मत बनाना, क्योंकि आज तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे जो है क्या पता कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप बैकलिंक बनाते हो तो स्पैम स्कोर ज़रूर चेक करना। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था। मैं बस यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप फ्री में जो है आप अपने कॉम्पिटिटर का बैकलिंक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो और उस पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद ही आप जो है नॉर्मल बैकलिंक्स आप बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बैकलिंक्स बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करो, क्योंकि आपको पता है कि गूगल काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है कंटेंट के ऊपर। और कोशिश करना कि आप कोई भी एआई कंटेंट यूज़ मत करना। और इसके अलावा गाइस आपको पता ही है, जो हमारे चैनल पे जो 30 डेज़ रैंकिंग चैलेंज जो हुआ था, उसमें मेरा एक कीवर्ड था जो कि अभी टॉप 14, टॉप 15 पे गूगल पर रैंक करना स्टार्ट हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटर वाले काम करोगे और कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करोगे, ऑटोमैटिकली आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कुछ-कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स होंगे जहाँ पे बैकलिंक्स नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उनका कंटेंट को आप ज़रूर पढ़ना और उस जो जिस वे में उन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है, आपको कोशिश करना है कि आपके वेबसाइट पे भी कंटेंट उस वे में होना चाहिए।